में हम बात करते हैं ब्रांड्स के कारोबार की, उनके विज्ञापनों की, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की। आज के शो की शुरुआत मैं करूंगी एक ऐसे विज्ञापन से जो काफी चर्चा में है। रमजान के मौके पर सर्फ एक्सेल की पाकिस्तान टीम पिछले साल की तरह इस साल भी चेहरे पर मुस्कान लाने वाला विज्ञापन लाई है। नेकी की बात को लोग बहुत सराह रहे हैं और सभी का मानना है कि ये विज्ञापन रमजान की ट्रू स्पिरिट को झलकाता है। इस तरह के अच्छे विज्ञापन तो हम सबको देखने पसंद है ही, लेकिन अगर कुछ विज्ञापन आपको इरिटेट करते हैं तो अब गूगल जल्द ही ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है जिसके जरिए गूगल क्रोम में ऑटोमेटिकली जो है इरिटेटिंग विज्ञापन ब्लॉक हो जाएंगे। इस सब के अलावा भी काफी कुछ हो रहा है ब्रांड बाजार में। एक बार डालते हैं नजर क्या है खास शो में। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितनी है ग्रोथ की उम्मीद, बिना प्रिंट और टीवी के कैसे लगातार बढ़ रहा है ब्रांड शाओमी, और देसी डेनिम ब्रांड स्पाइकर को कैसे मिला नया जीवन। 2021 तक भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 2,91,000 करोड़ की हो जाएगी, ये कहना है PwC की मीडिया और एंटरटेनमेंट रिपोर्ट का। और क्या कहना है PwC का 2017 से 2021 तक के फिल्म, एडवर्टाइजिंग और टेलीविजन के बिजनेस के बारे में और साथ ही ग्रोथ के बारे में बता रही हैं आयुषी डिमरी। 4 स्कूलों के रिजल्ट आ गए, हमारे पिया का नाम नहीं आया कहीं। एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री आने वाले 4 साल में काफी तेजी से बढ़ेगी। PwC की ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक 2017-21 में भारत में टेलीविजन सब्सक्रिप्शन 11.4% बढ़कर 16.7 करोड़ का रेवेन्यू देगा। साथ ही एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री भी 10.5% के रेट के साथ बढ़ेगी। The Indian E&M sector will grow at 10.6%, which again last year I believe it was around 10.4%. So we have upgraded the growth potential as far as India is concerned, and India is one of the major markets as far as E&M is concerned. हाथों की पहलवानी, अब दंगल होगा। दंगल, बाहुबली जैसी फिल्मों ने देश विदेश में काफी धूम मचाई है। उसके बाद भारतीय फिल्मों के कारोबार ने नया रुख ले लिया है। PwC की आउटलुक रिपोर्ट में भी फिल्म इंडस्ट्री की अच्छी ग्रोथ का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू 18,047 करोड़ हो सकता है। इस ग्रोथ के हिसाब से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जापान की फिल्म इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ सकती है। Today we are potentially 4th or 5th in the world behind US, China, Japan. We will overtake Japan in this period and become the 3rd largest cinema market in the world. नोटबंदी के बाद डिजिटल इंडिया की मुहिम ने काफी तेजी पकड़ी। ब्रांड्स भी ज्यादा ग्राहकों से जुड़ने के लिए डिजिटल हो रहे हैं। इसके बावजूद एशिया पैसिफिक रीजन में इंटरनेट एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में भारत 8वें पायदान पर आता है। साल 2016 में भारत में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन सिर्फ 6.9% रहा, जिसकी वजह रही भारत में इंटरनेट का कम और सीमित जगहों तक पहुंचना। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल में इंटरनेट एडवर्टाइजिंग 18.6% की ग्रोथ से बढ़ेगी। It is a faster growing segment from a percentage perspective. If you ask me, it is 20% as against TV advertising, which is still running at 11%. ब्रांड्स और लोगों के डिजिटल होने के बावजूद टेलीविजन और अखबार की एडवर्टाइजिंग में अच्छी ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि मैगजीन में ये ग्रोथ धीमी रहेगी। क्रिकेट और ब्रांड्स का रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन क्या क्रिकेट स्पॉन्सरशिप किसी ब्रांड को रिवाइव कर सकती है? देश में ऐसा हुआ है ब्रांड स्पाइकर के साथ। कैसे IPL टीम के जरिए ब्रांड ने खुद को दिया है नया अवतार, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 18 till I die। उम्र से ना सही लेकिन दिल और कपड़ों से तो आप हमेशा जवान रह सकते हैं, ऐसा मानना है स्पाइकर का। 1992 में स्पाइकर की शुरुआत हुई। 25 साल का ये ब्रांड आज भी युवाओं को ही ध्यान में रखकर अपनी डिजाइनिंग करता है। लुक और फील से लेकर मार्केटिंग तक ब्रांड का फोकस है यंग जनरेशन पे। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस मेड इन इंडिया डेनिम ब्रांड को काफी कंपटीशन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ब्रांड की डिमांड ने धक्का खाया। ऐसे में ब्रांड ने सहारा लिया क्रिकेट का। युवाओं के लिए IPL काफी रोमांचक और पसंदीदा स्पोर्ट है। अपनी ब्रांड की रीच बढ़ाने के लिए ब्रांड ने चुना IPL को। स्पाइकर ने धोनी की टीम पुणे वॉरियर को स्पॉन्सर किया और ब्रांड स्पाइकर को एक नई ऊंचाई मिली। We felt that अगर करना है IPL और you want to use IPL as a medium of communication, it has to be with Dhoni and it's worked very well. हमें बहुत ही
अच्छा इस स्पॉन्सरशिप ने बहुत अच्छे हमें रिटर्न्स दिए। आज हर हाउस होल्ड में स्पाइकर पहुंचा। यंग एंड रेस्टलेस टैगलाइन के साथ ब्रांड ने पुणे टीम के नामी प्लेयर्स के अलावा नए खिलाड़ियों के साथ भी विज्ञापन किया। अपने ब्रांड की रीच बढ़ाने के लिए स्पाइकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खासा ध्यान दे रहा है और अपने ब्रांड को युवाओं के लिए वन स्टॉप ब्रांड बनाने के लिए स्पाइकर ने परफ्यूम, वॉलेट जैसे एक्सेसरीज भी लॉन्च की है और भविष्य में विमेन सेगमेंट भी लॉन्च करने वाला है। We launched a perfume which is the IPL edition. It's a brilliant, it's a Pune Supergiant and Spiker co-branded perfume launch किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका। युवाओं की बदलती पसंद के साथ ब्रांड भी बदल रहा है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए स्पाइकर ने कॉलेज फेस्ट से लेकर सोशल मीटिंग्स को स्पॉन्सर किया है। अपने स्टोर में युवा फील के लिए कंपनी के स्टोर कॉलेज स्टाइल एजी लुक के साथ ही डिजाइन किए गए हैं। So Spiker has always moved with the taste of its consumers, what is relevant to the audiences, and वो हमारे सारे communication के pieces में, whether it is a store design, whether it's a product design, whether it's a communication piece, हमने उस चीज को follow किया है। भारत का अपना डेनिम ब्रांड अब 300 से ज्यादा शहरों में अपनी पकड़ बना चुका है और आईपीएल स्पॉन्सरशिप के बाद तेजी से बढ़ी डिमांड से ब्रांड को उम्मीद है कि वो कारोबार में करीब 10% की ग्रोथ दर्ज करेगी। अब ब्रांड बाजार में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आगे देखेंगे Xiaomi इंडिया के एमडी मनु जैन से खास बातचीत। देश के मोबाइल फोन बाजार में चाइनीज कंपनियों की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। सभी बड़े ब्रांड्स जैसे जियोनी, ओप्पो, वीवो और Xiaomi अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ बाजार में है। इनमें से Xiaomi एक लौता ऐसा ब्रांड है जो आपको टीवी और प्रिंट विज्ञापनों में नहीं दिखाई देगा। तो कैसे लगातार बढ़ रहा है ये ब्रांड और बढ़ रहा है कंज्यूमर की पसंद, ये जाना मेरी सहयोगी शिवानी घरत ने Xiaomi इंडिया के एमडी मनु जैन से। Manu, good to have you on our show today. Redmi के सारे phones have been a roaring success हमारे देश में। क्या स्ट्रैटेजी है और क्यों काम कर रहे हैं Redmi के phones? Okay. So Redmi के हमने 3 फ़ोन लॉन्च किए हैं इस साल। Redmi Note 4, Redmi 4 और Redmi 4A। Redmi Note 4 स्टार्ट होता है 10,000 से और जाता है 13,000 रुपये पे। जो हाईएस्ट एंड है 4GB 64GB वो है 13,000 रुपये पे। Redmi 4 स्टार्ट होता है 7,000 और जाता है 11,000 तक। उसमें हाईएस्ट एंड 464 11,000 पे है और Redmi 4 है 6,000 रुपये का फ़ोन। ये सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि इन सब में हम आपको वो फीचर्स देते हैं जो इससे डबल प्राइस के फोन्स में होती है, एट अबाउट हाफ द प्राइस। सो लोडेड फीचर्स एट एंड फोन्स व्हिच आर प्राइस कॉम्पिटेंट, वेरी कॉम्पिटिटिवली। जैसे अगर आप Redmi 4 को देखें और बेस्ट सेलिंग फोन्स देखें 15-20 हज़ार रुपये की रेंज में, Redmi 4 विल बीट ईच वन ऑफ देम। और फिर भी उससे बेटर स्पेक्स, उससे बेटर क्वालिटी एट हाफ द प्राइस। दैट्स व्हाई पीपल बाय इट। हम लोग ना कोई टीवी ऐड करते हैं ना कोई प्रिंट ऐड, और उसके बावजूद ये सुपर सक्सेसफुल फ़ोन्स हैं, बेस्ट सेलिंग फ़ोन्स हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि पीपल यूजुअली रिकमेंड करते हैं। एक बार कोई इंसान अगर इन फ़ोन को यूज़ कर लेता है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने फैमिली मेम्बर्स में एटलीस्ट 5 लोग को रिकमेंड करता है कि आप भी ये फ़ोन खरीदो। करेक्ट। सो आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही, ना टीवी ऐड करते हैं ना प्रिंट ऐड करते हैं। दूसरी तरफ ओप्पो और वीवो जैसे प्लेयर्स जो ऑलमोस्ट इसी प्राइस ब्रैकेट में फ़ोन्स बनाते हैं, टाइटल स्पॉन्सरशिप्स ले रहे हैं बड़े बड़े स्पोर्टिंग लीग्स की, लाइक मीडिया ब्लिट्जक्रिग है, चाहे वो एक्टर्स के साथ टीवीसीज बनाना हो। तो ऐसे में किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है? हमारी स्ट्रैटेजी मेनली सोशल मीडिया वर्ड ऑफ माउथ पर रिलाई करती है। हमारा एम ये है इनोवेशन फॉर एवरीवन, जिसका मतलब है कि हम इनोवेटिव हाई एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेके आएंगे और जितनी भी मार्केटिंग कॉस्ट है ये सब हम ऑलमोस्ट जीरो करके उसका बेनिफिट यूज़र को पास करेंगे। तो कोई भी अगर ब्रांड जो फ़ोन 20,000 रुपये में लॉन्च कर पाती है, वो सिमिलर स्पेक्स या उससे भी बेटर स्पेक्स या उससे अच्छी क्वालिटी हम लोग 10-12 हज़ार रुपये में लॉन्च कर पाते हैं। और हमारी स्ट्रैटेजी मेनली है वर्ड ऑफ माउथ बेस्ड। हम चाहते हैं हमारे फैंस इनको यूज़ करें और वो फिर औरों को बताएं कि हमारा फ़ोन क्या है। तो हमारा एक ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, एक कोई बड़ा मूवी स्टार नहीं है। हमारे ब्रांड एम्बेसडर वो लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि हमारे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। वाओ। सो हाल फिलहाल में आपने मी होम्स लॉन्च किया, ओके, जहां दुनिया एक तरफ दे आर गोइंग फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ई कॉमर्स पर अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। आपको ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या था वो मार्केटिंग चैलेंज जिसकी वजह से आप
आपने एक मी होम टाइप का स्टोर लॉन्च किया बैंगलोर में। सो मी होम हमारे फ्लैगशिप स्टोर्स होते हैं, उसको हम होम इसलिए बुलाते हैं ताकि वहाँ पे आप उतने कंफर्टेबल फील करें जितना आप अपने एक्चुअल होम में फील करते हैं, इसलिए हम उसको मी होम बुलाते हैं, ना कि मी शॉप या मी स्टोर। तो ये मी होम हमने इसलिए लॉन्च किया ताकि काफ़ी सारे लोग जो अभी भी एक ऑफलाइन स्टोर में जाके ख़रीदना पसंद करते हैं, प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनके लिए ये हमने मी होम खोला है। एक ये पहला स्टोर है हमारा फिनिक्स मार्केट सिटी बैंगलोर में। पहले दिन जिस दिन हमने स्टोर खोला, हमने कोई इसकी मार्केटिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, कोई डिस्काउंट नहीं था। पहले दिन के अंदर 10,000 लोग 10 डिफरेंट स्टेट से, यूपी, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, मल्टीपल स्टेट से उस दिन पहले दिन आए और एक दिन के अंदर हम लोगों ने 5 करोड़ से ऊपर की सेल करी। एक अच्छा स्टोर इंडिया में 5 करोड़ की सेल पूरे साल भर में करता है और हमने वो सेल एक दिन के अंदर करी। तो क्या Xiaomi इज मूविंग अवे फ्रॉम जस्ट एक स्मार्टफोन मेकर टू लाइक कंप्लीट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, यू नो, बिकॉज यू आर ऑल्सो Mi Band 2 इज ऑल्सो लाइक, यू नो, people are buying Mi Band 2 and people are questioning or asking about Mi Band 2. So we have multiple products in multiple categories in China. हमारे फ़ोन्स मेन हमारा वो है, टीवी है, लैपटॉप है, स्मार्ट एयर प्योरीफायर है, स्मार्ट वाटर प्योरीफायर है, स्मार्ट स्कूटर है, स्मार्ट साइकिल है, मल्टीपल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे। इंडिया में हम लोगों ने क्या क्या लॉन्च किया, हमने फ़ोन्स लॉन्च किए हैं, फिटनेस डिवाइस Mi Band लॉन्च किए हैं, पावर बैंक्स लॉन्च किए हैं, एयर प्योरीफायर लॉन्च किए हैं, स्मार्ट एयर प्योरीफायर और अब स्मार्ट राउटर। All right, thank you so much. Thanks for speaking to us. Thank you so much. वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको बताएंगे किसने मारी बाजी साल 2017 के क्यूरियस क्रिएटिव अवार्ड्स में। ब्रांड बाजार में आपका फिर से स्वागत है। अब एक नजर डालते हैं पिछले हफ्ते आए कुछ खास विज्ञापनों पर और ब्रांड की दुनिया की कुछ खास खबरों पर। कहाँ हो तुम? हेलो। पता है डैड कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। डोंट टेल मी you're late again. Come on यार। देश की लीडिंग बेवरेज ब्रांड कोका कोला ने लिम्का के लिए अपना नया कैंपेन निकाला है। फिर होगा शुरू। कैंपेन सीरीज का दूसरा विज्ञापन है। साल भर पहले चोर पुलिस की भागदौड़ में लिम्का नजर आया था, जो अब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कहानी कह रहा है। बस 2 मिनट में ये कैंपेन एक लड़के की कहानी कहता है जिसमें उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पिता से मिलने जाने में देर हो जाती है और इसी भागदौड़ में उसे रिफ्रेश करने का काम करता है लेमन फ्लेवर्ड लिम्का। हेलो बेबी, बस 2 मिनट में आया। इस कैंपेन को बनाया है लो लिंटास ने। फिर हो जाए शुरू। ऑनलाइन फूड डिलीवरी चेन फूड पांडा ने अपनी नई टीवीसी के लिए किंग खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस कैंपेन में शाहरुख फूड पांडा और उसकी ऑफरिंग के बारे में बात करते नजर आएंगे। देश में बढ़ते ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट में फूड पांडा बड़ा नाम है। इनसे देश भर में 100 से ज्यादा शहरों के 12,000 के लगभग रेस्टोरेंट जुड़े हैं। फिलहाल इस सीरीज का पहला विज्ञापन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मीडियम पर लॉन्च किया गया है और इस टीजर में शाहरुख अपने फिल्मी रोल के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर पर गुस्सा निकालते दिख रहे हैं। किंग खान के गुस्से का राज जल्द ही फूड पांडा अपनी टीवीसी के साथ लॉन्च करेगा। फूड पांडा के इस कैंपेन को लो लिंटास ने बनाया है। मिस्टर मुखर्जी, बिस्किट और कन्फेक्शनरी मार्केट पर राज करने वाले पार्ले जल्द ही देश के दाल के बाजार में उतरेगा। अपने फ्रेश हार्वेस्ट ब्रांड को लॉन्च करते हुए पार्ले तूर, मूंग, उड़द, चना और मसूर जैसी दालों को मार्केट में लाएगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक से सबसे बेस्ट दालों को देश के हर बाजार तक पहुंचाने की कोशिश पार्ले करेगा और साल भर में ब्रांड पूरे देश में पहुंच बनाने का लक्ष्य लेकर बढ़ रहा है। फिलहाल देश का दाल बाजार 2.7 करोड़ का है, जो कि 2020 तक 3.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। स्वच्छ भारत की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कई सेलिब्रिटीज को अपने साथ जोड़ा है
और विज्ञापनों की एक सीरीज लॉन्च की है। दुनिया सारी दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। इसमें महिलाओं को एकजुट होकर खुले में शौच करने से सभी को रोकने और घर में टॉयलेट बनाने की बात पर जोर दिया गया है। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा। इस कैंपेन के साथ अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा जुड़े हैं। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिव सोच और अंदाज को सलाम करते हुए क्यूरियस अवार्ड में इस साल भी ओगिलवी ने बाजी मारी है, लेकिन साथ साथ कुछ नई एजेंसियां भी सामने आई जिन्होंने ब्लैक एलिफेंट पर कब्जा किया। कौन कौन से कैंपेन को मिले क्यूरियस के एलिफेंट्स, आइए देखते हैं। इन अवार्ड शोज के जरिए हम पूरी एज एन इंडस्ट्री हम लोग वो कुछ विज्ञापन चुनते हैं जो कि नॉट ओनली आइडिया पर जो कि उसकी जो क्राफ्ट है उसमें बहुत ही खरे उतरे हैं, और इससे क्या होता है कि पूरी हमारी इंडस्ट्री को एक क्या बोलते हैं एक मापदंड मिलता है। देखिए, मीडिया में तो एंट्री बहुत अच्छी आती है, लेकिन हमारा एक जो नज़रिया है पूरी जूरी का, क्योंकि मैंने चलाया जूरी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी काम देखेंगे वो रियल काम होना चाहिए, काम जो लोगों ने देखा है, कंज्यूमर ने देखा है। क्योंकि अवार्ड शो में क्या होता है, बहुत सारा काम ऐसा आता है जो सिर्फ अवार्ड्स के लिए बनता है और उसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन मीडिया में हमने एक क्राइटेरिया डाला कि जो भी हो सबको दिखना चाहिए। आई थिंक ये अवार्ड तो बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारा काम अनएक्सपेक्टेड था, जो मैं सोचा नहीं था कि इतना अच्छा काम अपने देश में भी होता है। आई थिंक जजिंग प्रोसेस बहुत ही साफ थी, क्लियर थी, ऑनेस्ट थी और काम बहुत ही अच्छा था। 2017 के क्यूरियस अवार्ड मुंबई में किए गए। इस शानदार अवार्ड शो में 96 एलिफेंट दिए गए। ओगिलवी को सबसे ज्यादा एलिफेंट से नवाजा गया, जिसमें एक ब्लैक एलिफेंट भी शामिल है। ये एलिफेंट एजेंसी को अपने सेवलॉन हेल्दी हैंड्स चॉक स्टिक कैंपेन के लिए मिला। I think it's a fantastic idea, and I salute the client who partnered us into saying कि सेवलॉन को चौक में भी लगाया जा सकता है, and he made it happen. I don't like ideas where somebody does in one street, in one shop. There's a client who believed in it and made it happen. I salute ITC for that. इसके अलावा अर्ली मैन फिल्म्स को अपने कैंपेन दी हिंदू के लिए ब्लैक एलिफेंट से नवाजा गया। काइनेटिक वर्ल्ड वाइड एक नई एजेंसी के तौर पर सामने आई और ब्लैक एलिफेंट जीता अपने मुखौटा दी लाइफ सेविंग कैंपेन के लिए। वहीं FCB इंटरफेस को वर्ल्ड फर्स्ट स्ट्रीट कैंपेन और रिस्पॉन्स इंडिया को फैट फीड फैशन इंस्टाग्राम टू इंस्टा फैशन के लिए ब्लैक एलिफेंट से नवाजा गया। बहुत हम एक्साइटेड है, बहुत खुशी हो रही है हमें, और ये अब ब्लैक एलिफेंट जो है बहुत कम लोगों को दी जाती है, तो इस वजह से वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट इट। मेरे ख्याल से सिर्फ 4 या 5 ब्लैक एलिफेंट दिए गए हैं इस साल में, और इस साल जीतना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देवर 2 रीज़न, 2 वजह है हमने मेरे ख्याल से जो हमने जीता। एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी कि हमारे बहुत से मछुआरे जो हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, उनको हमारे जो आस पड़ोस के देश है उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर चुके हैं। ये जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, जो डिवाइस हमारी थी। The greenery that existed in Bangalore 10 years ago is vanishing for several reasons regarding global warming and stuff like that. And yeah, I think it's a good effort towards making people realize how things are diminishing in an era like we live in. टाइम्स ग्रुप का टाइम्स ऑफ इंडिया पावर ऑफ प्रिंट एक अलग इनिशिएटिव रहा, जिसमें कई तरह के क्रिएटिव और इम्पैक्टफुल प्रिंट कैंपेन तैयार किए गए। इसमें नेस्ले इंडिया पार्टनर के तौर पर साथ आया। ये कैंपेन लड़कियों की पढ़ाई के लिए काम कर रही नन्ही कली फाउंडेशन के साथ मिलकर तैयार किए गए। JWT ने इस कैंपेन को तैयार किया और इस प्रिंट कैंपेन के लिए अवार्ड भी जीता। आपको पता होगा, जैसे गर्ल एजुकेशन, एक लड़की को पढ़ने के लिए हमेशा मना किया जाता है। एक लड़की को हमेशा हम ऐसे देखते हैं कि उसको घर का काम करना है, उसको शादी करनी है, उसको बाहर चले जाना है। ये एक सोच है, इस सोच को बदलनी थी।
और इसके ऊपर हमें ब्रीफ मिला गया था कि आप कैसे लोगों को ये समझा सकते हैं कि लड़की को एजुकेशन जो शिक्षा दी जाती है वो और देनी चाहिए वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो दैट वाज द मेन थिंग एज अ ब्रीफ. इस अवार्ड शो में ज्यूरी ने बेहतरीन क्रिएटिव विज्ञापनों को चुना और इन सभी को क्यूरियस के मापदंडों पर परखा गया. 2017 के क्यूरियस क्रिएटिव अवार्ड ने क्रिएटिविटी को सलाम करते हुए आने वाले अवार्ड सीजन के लिए भी माहौल तैयार कर दिया है. और ब्रांड बाजार में इतना ही, लेकिन आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा जरूर ट्वीट कीजिए @आवाज़ BB पर. फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार.